हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय जी.एल. फ्लुएंट्स। प्यारे बच्चों, अक्सर देखा जाता है जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम गॉड को याद करते हैं कि हे भगवान हमारी मदद कर, हे ईश्वर हमारी सहायता कर, गॉड हेल्प मी एट्सेट्रा। लेकिन इस कहानी के अंदर एक शख्स जब बहुत ही प्रॉब्लम में होता है तो वो किस प्रकार भगवान को याद करता है, उसका कौन सा ऐसा तरीका होता है भगवान से मदद मांगने का। तो इस स्टोरी के अंदर आप कुछ ऐसा ही रीड करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मैं आपके सस्पेंस को ख़त्म नहीं करना चाहता। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत एक मकान से होती है, जो मकान एक पूरी घाटी के अंदर एक ही होता है और वह मकान एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित होता है। उस चोटी की ऊंचाई पर से देखने पर नदियाँ, फूलों से लदे हुए खेत, दूर दूर के दृश्य को देखा जा सकता था। खेत बहुत ही सुहाने लग रहे थे। खेत चारों तरफ से फूलों से लदा हुआ नजर आ रहा था। खेत को ज़रूरत थी तो सिर्फ एक कम से कम बौछार वाली वर्षा की। इसी उम्मीद से एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ उत्तर पूर्व की ओर, आसमान की ओर देख रहा था और इसी उम्मीद के साथ वो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद आज वर्षा होगी। इसी उम्मीद के साथ वह पूरा दिन उत्तर पूर्व की दिशा की ओर निहारता रहता है, देखता रहता है। और जब आसमान के अंदर बादल ऐसे हो जाते हैं कि वर्षा होने वाली है, तभी वो अपनी वाइफ को आवाज़ लगाकर कहता है कि आज हमें कुछ पानी मिलने वाला है। अंदर की ओर, घर के अंदर की ओर जो उसकी वाइफ सायंकालीन भोजन बना रही थी, तो वो कहती है कि यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हमें पानी जरूर मिलेगा। उसके कुछ बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और उसके छोटे बच्चे घर से बाहर की तरफ खेल रहे थे। तो तभी लेंचो की पत्नी आवाज़ लगाती है कि सायंकालीन भोजन खाने के लिए आ जाओ। तो जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं भोजन करने के लिए, तो अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी लेंचो घर से बाहर की ओर चला जाता है। बाहर ताज़ी हवा चल रही थी, मौसम बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सुहाना था। वह इसलिए बाहर नहीं जाता कि वो उस मौसम को महसूस करना चाहता था। जैसा कि आपने लेसन में शुरू में रीड किया कि वो बारिश को इसलिए चाहता था ताकि उसके खेत में अच्छी से अच्छी फसल हो। तो जब बाहर वो जाकर बाहर का दृश्य देखता है तो आसमान से बारिश गिर रही थी। तो मोटी बूंदों को, जो भी वर्षा की बड़ी बूंदें थी, वो उनको 10 सेंट पिसोस कहकर एड्रेस ही करता है और छोटी बूंदों को कहता है ये 5 सेंट्स है। यहाँ पर सेंट से मीनिंग प्यारे बच्चों, जो सेंट है वो लातीनी अमेरिकी देशों की करेंसी को कहते हैं, वहाँ के पैसों को कहा जाता है। तो इस प्रकार वह बड़ी बूंदों को 10 सेंट पिसोस कहता है और छोटी बूंदों को 5 सेंट पिसोस कहकर संबोधित करता है। लेंचो बहुत ही खुश होता है जब आसमान से बारिश गिर रही थी। लेकिन अचानक क्या होता है, बारिश के साथ जो हवा है वो तेज़ हो जाती है और बारिश के साथ साथ ओले गिरना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन लेंचो को उम्मीद है कि ये ओले शीघ्र ही बंद हो जाएंगे, ये शीघ्र ही गिरना बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं आसमान से और जो उसका पूरा खेत है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे खेत पर नमक बिखेर दिया गया। लेंचो बहुत ही दुखी, परेशान हो जाता है और जैसे ही वो यानी कि इसमें जैसे ही वो बड़े ओले गिरते हैं
तो उसके बच्चे उन ओलों को उठाने के लिए दौड़ते हैं। वो बिल्कुल भी उनको डर नहीं लगता कि वो बारिश के अंदर भीगेंगे। वो उन यानी कि जो फ्रोजन पियर्स की तरह जो लग रहे थे ओले, उनको उठाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन लेंचो परेशान होता है। लेंचो का दिल बैठा जा रहा था कि उसकी पूरी फसल खराब हो जाए। जैसे ही बारिश बंद होती है तो वो खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है पूरा का पूरा खेत उसको सफ़ेद नज़र आता है। और वो अपने बच्चों से कहता है, यदि कोई टिड्डी दल भी मेरी फसल को हानि पहुंचाता तो इतना नुकसान नहीं होता जितना इन ओलों ने कर दिया है। बेचारा बहुत ही परेशान होता है। वह रात उस पर कहर की रात थी। उस रात यानी कि वो बिल्कुल परेशान रहता है और सोचता है कि इस वर्ष उनको खाने के लिए एक अन्न का कण भी नहीं मिलेगा। और उसको कहीं से भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि कोई उसकी हेल्प करे। लेकिन जो उसका परिवार के सदस्य होते हैं वो उनको सांत्वना देते हैं कि ईश्वर उनकी मदद ज़रूर करेगा। ईश्वर कभी भी किसी को भूखा नहीं सुलाता। तो इसी उम्मीद के साथ जो कि लेंचो होता है वो गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ रखता है, बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। इसी उम्मीद के साथ वो भगवान को पत्र लिखना शुरू करता है। प्रिय बच्चों, इस लेसन में जैसे लेंचो खेतों में एक बैल की तरह कार्य करता है, वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जानता था। वो भगवान को पत्र लिखना शुरू करता है और पत्र में लिखता है कि हे भगवान, यदि आपने हमारी मदद नहीं करी तो इस वर्ष हम भूखे मर जाएंगे और न ही मेरे पास अगले वर्ष के लिए यानी कि खेतों में बीज बोने के लिए पैसे हैं। तो इसलिए वो भगवान से 100 पीसोस की डिमांड करता है। और जैसे ही वो पत्र को लिखता है उस पर यानी कि बाहर की तरफ लिख देता है गॉड, यानी कि गॉड लिख देता है, परमात्मा का एड्रेस लिख देता है। और जैसे ही वो उस लेटर को लेकर नगर की ओर जा रहा होता है, चलते चलते भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। चलते चलते वो नगर में पहुंच जाता है और डाकघर जैसे ही वो पहुंचता है तो वहां से एक टिकट लेकर और थूक से उस टिकट को यानी कि उस एनवेल्प पर वो चिपका देता है और उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देता है। तभी एक डाकिया, एक पोस्टमैन आता है और उस लेटर को निकालता है। जैसे ही वो उस यानी कि लेटर को देखता है तो उस पर यानी कि लिखा हुआ था गॉड। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है वो पोस्टमैन कि देखो ऐसे भी व्यक्ति है जिन्होंने भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है। वो खूब हंसता है और हंसते हंसते वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाता है और पोस्ट मास्टर से कहता है कि देखिए ये कैसा अजीब सा पत्र आया है जिसने भगवान का एड्रेस इस पर लिखा हुआ है। पोस्ट मास्टर भी उस पत्र को देखकर पहले तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लेकिन वो तभी गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें मैं थोड़ा सा उस पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक मोटे शरीर का व्यक्ति होता है, लेकिन मोटे शरीर के साथ साथ वो एक अच्छा हृदय भी रखता है, एक अच्छे मन वाला व्यक्ति होता है। जैसे ही वो पत्र उसको मिलता है पहले तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लेकिन फिर गंभीर हो जाता है और वो देखता है कि देखो इस व्यक्ति का भगवान में कितना विश्वास है कि जिसने भगवान को पत्र लिखा है। काश ऐसा ही विश्वास हमारा भी भगवान के प्रति होता। और फिर बाद में वह व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद करने के लिए सोचता है, लेकिन उस व्यक्ति को केवल सांत्वनापूर्ण शब्दों की ही आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उस लेटर में 100 पीसोस भी लिखे गए थे, यानी कि जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसको आवश्यकता थी तो केवल 100 पीसोस की। तो अब पोस्ट मास्टर उसकी मदद करने की सोचता है और वो अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को एकत्रित करता है और लेंचो की मदद करने के लिए कहता है। और वो समय भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा लेंचो को देने की सोचता है। जब वो पैसे की कलेक्शन करते हैं तो वो केवल 70 पीसोस ही इकट्ठा कर पाते हैं
और वो 70 पीसोस को इकट्ठा करके उस एनवेलप में डाल देते हैं और उस पर लेंचो का एड्रेस लिख देते हैं। और उसको जैसे ही वो लेटर बॉक्स में डालते हैं तो अगली प्रातः, लेंचो रविवार का दिन था तो वो समय से पहले ही पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। और जैसे ही वो यानी कि जैसे ही उसको वो पत्थर मिलता है उसको तनिक से भी हैरानी नहीं होती। वो जरा सा भी पत्थर को पाकर हैरान नहीं था कि देखो भगवान ने उसको पत्थर भेजा है। लेकिन वो जैसे ही पत्थर को खोलता है और जैसे ही पैसों को काउंट करता है तो उसके अंदर उसको केवल 70 पीसोस मिलते हैं। और वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैंने तो भगवान से 100 पीसोस मांगे थे लेकिन इसमें तो 70 पीसोस ही है। और वो दोबारा से वहाँ से पेपर कागज़ लेकर काउंटर पर जाकर दोबारा से भगवान को पत्र लिखना शुरू कर देता है। और पत्र में वो लिखता है कि भगवान मेरे को 100 पीसोस की आवश्यकता है, आप प्लीज़ 30 पीसोस भी मेरे को भेज दें। और लास्ट में वो लिखता है कि आप इन पैसों को डाक के द्वारा न भेजें क्योंकि जो डाकघर के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ठगों का टोला है। तो वो डाकघर के एम्प्लॉयज़ को आप बंच ऑफ क्रूक कहता है कि आप डाक द्वारा पैसों को मत भेजना क्योंकि जो डाक घर के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक आप बंच ऑफ क्रूक है, एक ठगों का टोला है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर जो स्टोरी ख़त्म हो जाती है, यहीं पर जो स्टोरी दी एंड हो जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो जिन व्यक्तियों ने लेंचो की मदद की उनको ये एक नाम दिया गया आ बंच ऑफ क्रूक। लेकिन प्यारे बच्चों, यह एक आयरनिकल स्टोरी है। तो जिन व्यक्तियों ने मदद की उन्हीं को एक ठगों का टोला कहा गया। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि लेंचो का भगवान में कितना फेथ था कि उन्होंने भगवान को ही पत्थर लिख दिया और वो दोबारा से भी भगवान से डिमांड करता है कि 30 पीसोस भेज दे। प्यारे बच्चों, और इसके साथ भी मैं यह भी आपसे बात शेयर करना ज़रूर चाहूँगा, चाहे उस डाकघर के एम्प्लॉयज़ को ठगों का टोला कहा गया हो, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। हमें भलाई के कार्य करते रहने चाहिए, चाहे कोई भी हमें भला इंसान बताए या ना बताए, लेकिन वो ईश्वर तो देखता है, वो ईश्वर तो देख रहा है। शायद जब अगर हम थोड़ा अनुमान लगाए, शायद जब लेंचो ने पत्थर लिखा होगा तो हमें नहीं लगता था कि कोई व्यक्ति उसकी मदद करेगा। तो भगवान ने ये विचार भी पोस्ट मास्टर के दिमाग में डाले, कुछ ऐसी थिंकिंग डाल दी ताकि वो लेंचो की मदद करने के लिए विवश हो जाए, ताकि वो लेंचो की मदद करने के लिए उसके मन के अंदर अच्छे विचार आए, तो वो लेंचो की मदद भी करता है। तो प्यारे बच्चों, कोई हमें अच्छा कहेगा बुरा कहेगा, हमें यह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें नेकी करते रहना चाहिए और उसको दरिया में डालते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसने भगवान को पत्थर लिखा। अब इसके साथ साथ मैं आपसे स्टोरी के अंत में 2 क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा और उन क्वेश्चनों के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इससे पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से स्टोरी को सुना है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो लेंचो का घर था वो कहाँ पर सिचुएटेड था, कहाँ पर स्थित था। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जब लेंचो लेटर को डालने के लिए जाता है शहर के अंदर, और जब वो सबसे पहले जो लेटर है वो किसके हाथ लगता है। इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं प्रिय बच्चों। तो अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह बनता है प्यारे बच्चों कि लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी। लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी। तो लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी, लेसन के अंदर हमें पढ़ा है कि लेंचो एक बहुत ही अच्छी बारिश चाहता था जिससे कि उसकी अच्छी से अच्छी फसल हो सके। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों कि लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था, तो और क्या उसके आसपास भी कोई और अन्य घर भी थे। तो यह भी आप लिख सकते हैं कि लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था, आप लिख सकते हैं।
इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको से ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, जो पोस्ट मास्टर था वो किस प्रकार का इंसान था, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और प्रिय बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, जो लेंचो है वो बड़ी बूंदों को और छोटी बूंदों को क्या कहकर संबोधित करता है, वो यानी कि बड़ी बूंदों को क्या कहता है और छोटी बूंदों को क्या कहता है। और प्रिय बच्चों, मैंने इन सभी क्वेश्चनों से मिलता जुलता एक बड़ा क्वेश्चन यानी कि ऐसा बनाया है जो सभी क्वेश्चनों के लिए यदि आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसको यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि बच्चे उसको लेना चाहे तो उसको ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्रिय बच्चों, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यदि आप किसी को यह स्टोरी शेयर करते हैं तो दूसरे बच्चों का भी भला होगा। जैसा कि स्टोरी में हमने पढ़ा है कि हमें दूसरों के भला करते रहना चाहिए, चाहे कोई हमें अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन वो ईश्वर तो जरूर देखता है। और प्रिय बच्चों, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि समय समय पर लेटेस्ट वीडियो यानी कि जैसे ही उनकी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।